वेलकम टू मौर्य अकेडमी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ डीके गोयल। डीके गोयल का हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक है सी फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 डीके गोयल का 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 each. यक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड with registered and authorized capital of 2 lakh share of rupees 10 each. It purchased assets of Y Limited for rupees 3 lakh and issue fully paid up share for purchase consideration. यक्स लिमिटेड के पास ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख का और उसने वाई लिमिटेड से 3 लाख रुपया का कोई एक एसेट्स परचेस करता है। इट ऑल्सो इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर और 1,20,000 रुपया का वो शेयर इशू करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि शेयर प्रेफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है। फिर उसका देखिए पेएबल कैसे है, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। बोलता है अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का मनी उसने टाइम पर रिसीव कर लिया। हाउएवर जब यो 3,58,800 वेयर रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के टाइम में उसको 3,58,800 ही मिला। इसका मतलब फाइनल कॉल में जाकर के कहीं ना कहीं शेयर फेल हुआ है। उसके बाद डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट हो गया, जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया उस शेयर होल्डर को उस शेयर को रीइश्यू कर दिया गया और रीइश्यू का अमाउंट कितना है 8.50 यानी 8.5 रुपया में उसको रीइश्यू कर दिया गया। पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक केस बुक भी बनाना है और जर्नल भी पास करना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख का और एक कंपनी वाई लिमिटेड से 3 लाख रुपया का एसेट्स परचेस करता है। जब हम लोग एसेट्स परचेज करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई। मेरे पास एसेट्स आ गया लेकिन उसको हमने अभी तक कैश नहीं दिया। जब कैश नहीं दिया तो जिससे हम क्रेडिट परचेज किए हैं उसका नाम आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। अमाउंट हो जाएगा 3 लाख, यहां भी 3 लाख। एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगा, कंपनी ने उसको कैश नहीं दे करके शेयर दे दिया। तो जब कंपनी ने उसको शेयर दिया तो शेयर मिला किसको, वाई को मिला। तो यहां पर हो जाएगा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अमाउंट हो जाएगा 3 लाख, यहाँ भी जाएगा 3 लाख। यहां पर भी 3 लाख हो जाएगा। कंपनी ने 3 लाख रुपया का उसको शेयर दे दिया और नरेशन लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ शेयर। परचेज consideration was discharged by issue of share। ये जो परचेस था ये उससे क्रेडिट में लिया था, उसको कैश नहीं दे करके 3 लाख रुपया का पूरा उसको शेयर पेड कर दिया। तो इसका नरेशन लिख देंगे परचेस कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ शेयर। उसको शेयर को इश्यू करके डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी जो वाई से 3 लाख रुपया का परचेज किया था उसके बदले में उसको शेयर दे दिया। यहाँ पर वाई का काम पूरा खत्म हो गया। अब उसके बाद बोलता है कि इट आल्सो इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स। उसके बाद कंपनी 1,20,000 रुपये का शेयर भी इशू कर देता है, जिसका पेबल पहले ही बता चुका है। 2.5 रुपया एप्लीकेशन में है, 2.5 रुपया अलॉटमेंट में है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में और 3 रुपया फाइनल कॉल में है। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे। तो एप्लीकेशन की एंट्री पास क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी नहीं होगा, सिर्फ शेयर कैपिटल होगा। शेयर कैपिटल ए नंबर ऑफ शेयर है 1,20,000 और इसका रेट कितना है 2.5। तो 1,20,000 है और इसका रेट कितना है 2.5 रुपया। अगर 1,20,000 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3 लाख ही होगा। नरेशन जो पहले लिखते थे यहां पर भी नरेशन सेम लिखना है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2.50 each। उसके बाद ट्रांसफर में एंट्री करेंगे। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगा, ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां भी 3 लाख हो जाएगा। नरेशन जैसे पहले लिखते थे यहां भी नरेशन सेम ही लिखेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट के मनी को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट के मनी को ड्यू करने का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का भी रेट 2.50 ही है, तो यहां भी इसका भी अमाउंट सेम होगा 3 लाख।
1,20,000 इंटू 2.50। इसके बाद अलॉटमेंट के मनी को रिसीव करेंगे तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 3 लाख, यहाँ भी 3 लाख। उसके बाद फर्स्ट कॉल के मनी को ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका 1,20,000 इंटू अप्लीकेशन का रेट 2 है तो 2,40,000 हो जाएगा, यहाँ भी 2,40,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल के मनी को रिसीव कर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल होगा। यहाँ भी फुल अमाउंट इसको लिख देंगे 2,40,000 और यहाँ भी 2,40,000। अब इसके बाद फाइनल कॉल के मनी को ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो फाइनल कॉल के मनी को ड्यू करने का एंट्री क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर इसका रेट है 3, इसका रेट है 3, यहां पर हो जाएगा 3,60,000, यहां भी हो जाएगा 3,60,000। लेकिन फाइनल कॉल में इसको कैश मिलना चाहिए 3,60,000, लेकिन इसको मिला है कैश कितना, 3,58,800, 3,58,800। तो इसका एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब यहां पर इसको कितना मिला है, 3,58,800, 3,58,800 मिला है। और कितना इसको नहीं मिला है, यहां मिलना चाहिए था 3,60,000, लेकिन मिलना चाहिए था फाइनल कॉल में 3,60,000, लेकिन मिला कितना, 3,58,800। यानी शॉर्ट कितना से कर रहा है, 1200, 1200 से। अब 1200 से यहां पर 1200 से यहां पर इसका कम हो गया। तो जब यहां पर 1200 इसका कम हो गया तो यह हो गया कॉल्स इन एरियर। लेकिन यहां पर अमाउंट में आपको मिला है, नंबर ऑफ शेयर आपको पता नहीं है। यहां पर आपको जब आप री इश्यू करने जाएंगे तो उस समय आपको नंबर ऑफ शेयर का जरूरत पड़ेगा, उसीलिए इसको अभी नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल अमाउंट है 1200 और फाइनल कॉल का रेट कितना, 3 रुपया। तो डिवाइड 3 अगर करेंगे तो हो जाएगा 400 शेयर, नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 400। तो यहां पर आप लोग कर भी सकते हैं 400 इंटू 3, 400 इंटू 3, 1200। अब उसके बाद कंपनी क्या करती है, इस शेयर को फॉरफिट कर देती है। तो फॉरफिट का एंट्री क्या होगा, फॉरफिट का एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसमें पैसा नहीं मिला है, एप्लीकेशन ठीक था, अलॉटमेंट ठीक था और फर्स्ट कॉल भी ठीक था।
फाइनल कॉल में आकर के 1200 रुपया शॉर्ट कर जाता है, यानी 400 शेयर होल्डर पे नहीं करने सका। तो 400 शेयर पे नहीं करने सका, कहां पर जाकर के, तो फाइनल कॉल में। तो यहां पर आप लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल कितना नहीं पे किया, 1200। तो यहां पर आप लिखेंगे 1200। यहां पर 1200 का पैसा नहीं मिला था। अब इसके बाद जब इसको 1200 का पैसा नहीं मिला था और कितना नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर कितना था, 400 शेयर, यहाँ 400 शेयर बता दिए थे। और इसका रेट कितना था, इसका रेट था 10, इसका रेट था 10 रुपया। एक शेयर का दाम यहाँ पर पहले ही बोल चुका है कि इच शेयर ₹10। तो 400 शेयर इंटू 10 कितना आ जाएगा, 4000। अब इसमें 1200 का नहीं मिला, ये दोनों का जो बैलेंस आएगा वही आपका शेयर फॉरफिटेड हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर, तो शेयर फॉरफीचर कितना होगा, 2800। फिर एक बार आप लोग समझ लीजिए फॉरफिटेड का एंट्री क्या होता है। सबसे पहले आप लिखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिसमें जिसमें पेमेंट नहीं हुआ है, जिसमें जिसमें फेल किया है उसको टू भी आप लिखिएगा। अगर अलॉटमेंट में नहीं होता तो टू अलॉटमेंट, टू फाइनल कॉल और टू फर्स्ट कॉल भी होता। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में नहीं हुआ तो टू फाइनल कॉल, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल होता। और यहाँ पर सिर्फ फाइनल कॉल में इसका पेमेंट रुका है तो यहाँ पर फाइनल कॉल अकाउंट या टू फाइनल कॉल करेंगे और दोनों का जो डिफरेंट आएगा वही आपका शेयर फॉरफिटेड हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिए 400 शेयर, 400 शेयर फॉरफिटेड, forfeited due to non payment of final call, ये फाइनल कॉल में जाकर के फेल किया है। उसके बाद आपको इस शेयर को री इशू करना है, फिर से इशू कर देना है। तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसको करना चाहिए था 10 रुपीज में, लेकिन किया कितना, 8.50। 10 रुपया को शेयर को ये 8 रुपया 50 पैसा में सेल कर रहा है, यानी 1.5 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। जो डिस्काउंट है वही आपका यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो देखिए यहां पर 400 इंटू 8.5 और यहां पर हो जाएगा 400 इंटू 1.5। तो यहां पर 400, यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा 600, 400 इंटू 1.5 इक्वल टू 600 और 400 इंटू 8.5 इक्वल टू 3400। और दोनों के ऐड करके बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। यहाँ भी देखिए डेबिट में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 था और यहाँ भी टू शेयर कैपिटल 4000 ही होगा। अब उसके बाद यहाँ पर इसका नरेशन लिख दीजिए 400 शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ
₹8.50 पर शेयर। अब उसके बाद इस अमाउंट को अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा तो इसका एंट्री क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर देखिए कैपिटल रिजर्व में क्या होगा, यहां क्रेडिट में शेयर फॉर फ्यूचर कितना है 2800 और डेबिट में शेयर फॉर फ्यूचर कितना है 600। यानी दोनों का जो बैलेंस आएगा, जो दोनों का डिफरेंट आएगा वही यहां पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। 2800 माइनस 600 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2200, यहाँ पे 2200। इसका आप लोग नरेशन लिख दीजिए, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसके बाद देखिए आप लोगों को यहां पर एक परचेज कंसिडरेशन देखने के लिए मिला। परचेज कंसिडरेशन उसको कहते हैं अगर कंपनी किसी से क्रेडिट में कोई एसेट्स परचेज कर लेती है और उसको कैश नहीं देकर उसको शेयर दे देती है तो उसी को परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 3 लाख रुपया का एक एसेट्स परचेज किया और उसके बदले में उसको फुल्ली शेयर पेड कर दिया। तो परचेज का एंट्री आप लोग को पता ही है, जब कोई एसेट्स आता है तो आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट। एसेट्स आया उसीलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, हम उसको कैश नहीं दिए उसे क्रेडिट में लिए, उसीलिए उस क्रेडिटर्स का नाम आ गया। अब जब उसको पे करेंगे तो अगर हम वाई को पे कर दें तो वाई अकाउंट डेबिट, पे किसको कर रहे वाई को, और क्या कर रहे कैश कर दें तो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश होता। लेकिन यहाँ पर हमने उसको कैश नहीं दिया, जब कैश नहीं दिए तो उसके जगह में क्या दिए, शेयर दिए, तो इसीलिए उसका क्या हो गया, शेयर कैपिटल हो गया। वो शेयर से पूरा पैसा को मेकअप कर लेता है। तो इसका नरेशन उसीलिए हम लोग लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ शेयर। वो जो परचेज कंसिडरेशन था, जो परचेज हम किए थे, जो पैसा देना था, उसको हम शेयर दे करके डिस्चार्ज कर दिए। उसके बाद से कहानी शुरू होता है जो पहले वाला है। इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है 1,20,000 का शेयर इशू करता है और उसका रेट भी बता दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया और फाइनल कॉल भी दे दिया। तो उसके बाद इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था आप लोगों को फॉर फ्यूचर, जो पेमेंट नहीं हुआ, लास्ट में जो नहीं हुआ, पहले कॉल्स इन एरियर होता है, जब फेल कर देता है, जब कोई भी शेयर होल्डर जब पे नहीं कर पाता है, वो फेल कर जाता है और उसके बाद कंपनी उसको रीइश्यू करने का पहले फॉर फ्यूचर करता है, उसके बाद रीइश्यू कर देता है। तो आपका यहां पर देखिए फॉर फ्यूचर का एंट्री फिर सुनिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां से आपको मिल जाएगा कितना शेयर आपका पे नहीं कर सका, कॉल्स एरियर कितना हुआ है, तो उसी को शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना शेयर रहेगा नंबर ऑफ शेयर इनटू फुल अमाउंट, जितना पर उसको सेल किया था, जितना उसका दाम था पहले से 10 रुपीज, उसके बाद जिसमें फेल किया है, जिसमें पैसा उसको नहीं मिला है, जहां पर कॉल्स एरियर हुआ है, उसको लिख देना है टू शेयर फाइनल कॉल। अगर अलॉटमेंट होगा तो टू अलॉटमेंट हो जाएगा, टू फर्स्ट कॉल हो जाएगा, टू फाइनल कॉल होगा। अगर सपोज कोई अलॉटमेंट में ही फेल कर जाता है, वो फाइनल कॉल में भी नहीं देता है, फर्स्ट कॉल में भी नहीं देता है, तो यहाँ पर उसका तीनों आएगा,
अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होता है, कंपनी उसको री इशू कर देता है। री इशू 3 कंडीशन पर करता है। पहला डिस्काउंट, जैसे इस क्वेश्चन में था एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा था, लेकिन जब री इशू किया तो डिस्काउंट में करना पड़ा 8.5 रुपया में। तो जब डिस्काउंट में करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर वो डिस्काउंट में नहीं करता है, री इशू भी 10 रुपीज में करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद इसको रेयर केस में आता है, इसको प्रीमियम पर भी री इशू कर सकता है। 10 रुपया का शेयर को वो 11 रुपया 12 रुपया भी री इशू कर सकता है। उसके बाद यहां देखिए तीसरा एंट्री होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसको वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। आप लोगों का ये शेयर फॉर फ्यूचर और कंसिडरेशन 2 टाइप का था। अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कैशबुक में। अब एक कैशबुक बनाते हैं, तो कैशबुक में देखिए जहां जहां पर आपको बैंक दिखता है वो सारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक में बैंक नहीं लिखेंगे, बैंक में बैंक को नहीं लिखेंगे। जब बैंक को बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा, टू शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन जब हम लोग कैशबुक बनाते हैं तो टू इस साइड होता है और बाय उस साइड होता है। तो यहाँ पर क्या मिला, टू शेयर एप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन कितना है, शेयर एप्लीकेशन यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा 3 लाख। उसी तरह अलॉटमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहां पर हम लोग बैंक को बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा, टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पर हम लोग टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। यहां भी 3 लाख हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना है, 2,40,000। उसके बाद टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल कितना है यहाँ पर, 3,58,800। यहाँ पर होगा 3,58,800। और उसके बाद देखिए एक बैंक यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक को बंद कर देंगे तो टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लिखिएगा टू शेयर कैपिटल। यहाँ टू शेयर कैपिटल कितना है, 3,400। अब इसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देंगे और यहां भी क्लोज करेंगे। तो इसका अब टोटल हम लोगों को करना पड़ेगा। तो अब टोटल इसके बाद हम लोग इसको अब टोटल करेंगे। अब देखते हैं इसका टोटल कितना आता है। यहाँ पर टोटल आया 12,02,200। 12,02,200। अब इसको हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस CD 12,02,200। अब ये हम लोगों का कैशबुक भी बन गया। अब इसके बाद बोला है आपको, यहां पर बोल दिया पास एंट्रीज इन द
कैश बुक इन जनरल एंट्री शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल भी दिखाना है। अब उसके बाद हम लोग अकाउंट टू नोट बनाएंगे। इसमें सबसे पहला हेड होगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इसके अंडर में होगा एक नंबर ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इसका कितना है 2 लाख। 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहां पर कितना आ जाएगा 20 लाख। इसको क्लोज कर देना है। इसका दूसरा हेड होगा, इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था 2 लाख, रेट कितना है 10। उसके बाद दूसरा हेड होगा इशूड। इसके बाद इसका दूसरा हेड है इशूड कैपिटल। यहां पर इशूड कितना किया है 1,20,000। 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। यहां पर हो जाएगा 12 लाख। इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर इसका तीसरा हेड होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड fully paid up। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल यह देखिए कितना सब्सक्राइब हुआ है। यहां भी 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहां पर हो जाएगा 12 लाख। फिर इसी का दूसरा हेड होगा नंबर 2 कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व होगा। कैपिटल रिजर्व में ये आ जाएगा कैपिटल रिजर्व हम लोगों का यहाँ पर कितना है कैपिटल रिजर्व 2200। यहाँ पर 2200 आ जाएगा। तो यहाँ इसको हेड देंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ये हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में आएगा 2200। अब यहां पर पहला हम लोग लिखेंगे इक्विटी। इसका पहला हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज इसके हेड में आ जाएगा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड
इसके अंडर में आएगा शेयर कैपिटल। इसका नोट 1 और अमाउंट है यहां पर 12 लाख, 12 लाख। और दूसरा क्या है, कैपिटल रिजर्व, या दूसरा है कैपिटल रिजर्व, लेकिन हेड इसका क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आएगा 2200। इसका टोटल आ जाएगा 12,02,200, 12,02,200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है, शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाने के लिए बोला है। तो कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, 12,02,200। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, कैश एट बैंक 12,02,200, कैपिटल रिजर्व 2,200। यहाँ देखिए इसका कैश एट बैंक, इसका पहले ही हम दिखा चुके थे। कैश एट बैंक में आया था हम लोगों का 12,02,200 और कैपिटल रिजर्व मेरा आ गया है 2,200। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो भी डाउट होगा मैं अगले क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा। इस क्वेश्चन से आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थैंक यू।